नमस्कार बच्चों, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है और ये किससे रिलेटेड है। ये आपका नीट पीजी 2025 का जो एंट्रेंस होगा उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म पता है आपको, चल ही रहा है, प्रोसेस में है। तो देखिए कहाँ कहाँ क्या कहा है। नीट पीजी 2025 प्री फाइनल एडिट विंडो ओपन्स ऑन May 17। तो कह रहा है कि फाइनल के पहले, यानी जिसको हम प्री फाइनल बोलते हैं, वो May 17 यानी आज तो 13 है, 4 दिन बाद वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो बच्चे नीट पीजी का फॉर्म भर रहे हैं तो वो अपना ये ध्यान रखें। ठीक है, द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज NBMS इज गोइंग टू ओपन द प्री फाइनल सेलेक्टिव एडिट विंडो टू रेक्टिफाई द डिफिशिएंट और इनकरेक्ट। तो जो भी आपका इनकरेक्ट हुआ, वो उस तरह के कुछ ऐसी दिक्कतें आई हो तो उसको आप सही कर सकते हैं। ये किसने इन्फॉर्म किया है? NBMS यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज। ठीक है, तो ये आपका कब से शुरू होगा? May 17 से, यानी आज से 4 दिन बाद आपका May 17 से ओपन हो जाएगा। एडिट करके आप अपना फाइनल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यही लिखा है, तो आपको पता होगा। लिखिए, यहाँ पर दिखा रहा है करेक्शन विंडो, नीट पीजी 2025 करेक्शन विंडो टू क्लोज May 13। ठीक है, तो जो करेक्शन विंडो है वो आपका May 13 को क्लोज होगा। प्री फाइनल एडिट विंडो फ्रॉम May 17। तो प्री फाइनल का मतलब एक बार तो आप करेक्ट करके जो भी है, मतलब आज तक तो लास्ट था, फिर फाइनल सबमिशन के पहले एक बार फिर प्री फाइनल आपका खुलेगा फॉर्म, उसको आप एडिट करके फिर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज NBS गोइंग टू ओपन द प्री फाइनल सेलेक्टिव एडिट विंडो टू रेक्टिफाई। तो अच्छा, जो प्री फाइनल है इसमें भी सब चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें आप सेलेक्टिव एडिट कर सकते हैं, ये नहीं कि सब, क्योंकि जो करेक्शन डेट था वो आपका 13 था, तो 13 आज ओवर हो चुका है, आज ही लास्ट 13 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर देखिए यहाँ क्या करें, ओवरव्यू देखते हैं, मतलब पूरी की पूरी विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए क्या करें। द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज NBMS गोइंग टू ओपन द प्री फाइनल सेलेक्टिव एडिट विंडो टू रेक्टिफाई डिफिशिएंट इनकरेक्ट इमेजेस इन द नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम एप्लीकेशन सुन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि जो एप्लीकेशन है, मतलब नीट पीजी 2025 का, तो उसका जो प्री फाइनल है वो आपका एडिट करने के लिए May 17 से ओपन हो जाएगा। कब से? May 17 से आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, यही बताएगा। द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज NBMS इज गोइंग टू ओपन द प्री फाइनल सेलेक्टिव एडिट। ठीक है, तो क्या कर रहा है? प्री फाइनल सेलेक्टिव एडिट, यानी कुछ चीज़ें ही एडिट कर सकते हैं, जैसे रेक्टिफाई डिफिशिएंट इनकरेक्ट इमेजेस, जैसे आपका इमेजेस इनकरेक्ट है तो उसको आप सही कर सकते हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर नीट पीजी एग्जाम 2025 एप्लीकेशन सुन, तो आपका May 17 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, रिसेंटली NBMS इंडेड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द नीट पीजी एग्जाम 2025। तो आपको पता होगा कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो इंड हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें करेक्शन चल रहा है, तो करेक्शन बोला विंडो ओपन है। स्पीकिंग टू मेडिकल डायलॉग्स डॉक्टर चौहान सेड। तो ये भाई ने हमने बताया था, मेडिकल डायलॉग्स एक रिपोर्ट, मतलब न्यूज़ से संबंधित जो भी है रिपोर्टर है, एक प्रेस है जो बताती है, तो वहाँ पर इन्होंने बात किया। तो डॉक्टर चौहान जी ने क्या कहा, that exams including INI CET and NEET PG should be postponed because situation at various situation including Jammu and Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Delhi are tense due to the ongoing situation and blackouts, strange missile attacks, and hence the candidates are not able to focus on the academy। तो मैंने आपको बताया है, मेरे पुराने वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा भी है कि एग्ज़ाम इंक्लूडिंग INI CET एंड नीट PG शुड बी पोस्टपोन। तो होना चाहिए, इन्होंने भाई बोला शुड बी पोस्टपोन, बट वी डोंट नो वेदर इट विल बी पोस्टपोन और नॉट। We are waiting for the higher authority statement. If they will say that, then that time we can consider, otherwise anyone is going to say means we can't consider it। ठीक है, तो भाई कोई भी कह दिया कि पोस्टपोन होना चाहिए तो ऐसे नहीं माना जाएगा ना भाई। जब तक आपका NBMS क्लियरली डिसीजन नहीं लेगा तो तक वी कांट अश्योर। ठीक है, तो शुड बी पोस्टपोन बिकॉज सिचुएशन एट वेरियस स्टेट इंक्लूडिंग जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली आर टेंस ड्यू टू द ऑनगोइंग सिचुएशन। तो आपको पता है भाई, जो भी बॉर्डर इलाका है, जैसे जम्मू, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान, गुजरात हुआ, दिल्ली, यहाँ सब बहुत टेंस में है। ठीक है, ब्लैक आउट्स हो रहा है, सायरन बज रहे हैं, मिसाइल दग रही हैं, एंड हेंस द कैंडिडेट्स आर नॉट फोकस ऑन एकेडमी। तो जो बच्चे हैं वो अपने एकेडमी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने कारण बताया गया। फिर कह रहे हैं another major reason is that 34 flights are cancelled and travel issues as the guidelines for the government don't allow them to go outside in the some state like Jammu and Punjab which is precautionary। ठीक है, तो और भी बहुत से रीज़न है भाई, जैसे बहुत से मुख्य कारण नंबर था कि 34 फ्लाइट कैंसिल हो गई। कितनी फ्लाइट? 34। तो हाउ स्टूडेंट्स कैन गो एंड अटेम्प्ट टू अटेंड टू एग्जाम। तो ये भी पॉसिबल नहीं कि स्टूडेंट्स वहाँ जाके कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है,
ट्रैवल इशू है, ट्रैवल के इशू के पहले बहुत सा प्रिकॉशनरी, जैसे आपने कोविड में देखा होगा, कोविड में बहुत से गाइडलाइंस जारी होते थे, उसी तरह इस समय भी गाइडलाइंस जारी हो रहे। अगर आप यू आर गोइंग टू राइट द एग्ज़ाम एट दैट प्लेस वेयर द फाइटिंग इज़ ऑन गोइंग, मतलब वहाँ जैसे जहाँ बॉर्डर, जैसे जम्मू हुआ तो जम्मू में तो भाई लड़ाई चल रही, अगर आप वहाँ जा रहे हो उस बॉर्डर क्षेत्र में, तो आपको कुछ प्रिकॉशनरी या फिर गाइडलाइंस दिया जाएगा, तो दैट शुड बी फॉलो, आपको फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट डोंट अलाउ देम टू गो आउटसाइड इन सम स्टेट्स लाइक जम्मू एंड पंजाब विच इज़ प्रिकॉशनरी। तो करेक्ट भाई, और भी गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ टू गो एट दैट प्लेस लाइक जम्मू एंड पंजाब विच इज़ प्रिकॉशनरी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसको देखते हुए यहाँ पर डॉक्टर चौहान जी ने कहा शुड बी पोस्टपोन। अब भाई ये कह रहे हैं शुड बी पोस्टपोन, बट वी कांट कंसिडर इट, वी हैव टू वेट फॉर द हायर अथॉरिटी डिसीजन। तो अब भाई जो भी NBMS या फिर आपका जो भी NMC, जो भी एग्जामिनेशन मेडिकल काउंसिल है, वो अपना बताएगी कि वेदर वी हैव टू, मतलब हमें पोस्टपोन करना चाहिए नहीं, वो सब धीरे धीरे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेन जो इशू था वो आपका है कि जो प्री फाइनल सबमिशन है, प्री फाइनल एडिट जो है वो आपका May 17 से ओपन हो जाएगा, ठीक है। आज करेक्शन विंडो का लास्ट डेट था May 13, ओवर हो चुका है, ठीक है। तो प्री फाइनल के पहले आप जैसे इमेज वगैरह जो भी रेक्टिफाई करना चाहते हैं, यू कैन डू इट, ठीक है। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्लास फिनिश करते हैं। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा सा ऑफलाइन बैच शुरू हुआ है 3D एकेडमी करके भभुआ में, ठीक है। 3D एकेडमी कोटा, 3D कोटा एकेडमी है, ठीक है। 3D कोटा एकेडमी के यहाँ की जो टीचर हैं, जैसे मैं ही खुद उसमें बायोलॉजी डील कर रहा हूँ, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ हैं, दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, मोर देन 10 to 15 years they are carried out all these classes. So if you want to admit there, you can ask with me, और मेरे नंबर पे दिया गया है, जैसा कि 9453845525 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो भी एडमिशन से संबंधित है सभी चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है। और ये आपका जो लोकेशन है, लोकेशन नियर बाई टू वाराणसी, मतलब आप वाराणसी से 70 किलोमीटर्स अवे है, ठीक है। वाराणसी टू 70 किलोमीटर्स अवे, और स्टेट जो लगाता है वो बिहार है आपका, ठीक है। तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।